एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज जो हमको अपना टॉपिक पढ़ना है दैट इज पॉलिनेशन। क्या है वो? पॉलिनेशन। बच्चों, पॉलिनेशन क्या होता है? क्या होता है पॉलिनेशन? हम पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन होगा मेल और फीमेल जो गैमीट बने हैं उनके बीच में पॉलिनेशन होना है। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होगा बच्चों? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम फीमेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। जैसे बना के देखते हैं एक बार। देखो, हमको पता है कि मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट कहां बनता है? एंथर में बनता है। ठीक है, मेल गैमीट यहां पे बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा। और यहां पे एंथर में जब मेल गैमीट बनेगा और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस होगा तो ये जो मेल गैमीटोफाइट है ये यहां से निकलेगा, उड़ेगा और कहां पे जाएगा? पिंक बनाते हैं। ठीक है, कहां पे जाएगा उड़ के? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, विच इज गाइनोशियम, जिसके सिंगल यूनिट क्या होती है बच्चों? पिस्टल। सिंगल यूनिट इज पिस्टल। ठीक है, उसका जो लैंडिंग पार्ट है, और लैंडिंग पार्ट क्या है? इसका लैंडिंग पार्ट है बच्चों स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये है एंथर। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज एंथर। और ये क्या है? इसमें पॉलन ग्रेन्स। क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स है बच्चों, ये पॉलन ग्रेन जाएंगे, जब डेहिसेंस होगा तो उड़ेंगे यहां से और उड़ के कहां जाके लैंड करेंगे? फीमेल गाइनोशियम के स्टिग्मा पार्ट पे। ठीक है, ये क्या है? गाइनोशियम। सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पिस्टल। ठीक है, इसके स्टिग्मा पार्ट पे लैंड करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि मेल फ्लावर के एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां पे? फीमेल फ्लावर के गाइनोशियम के स्टिग्मा पार्ट पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या होता है ये? पॉलिनेशन। और बच्चों, ये जो पॉलिनेशन होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स। और ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक एंथर से पॉलन ग्रेन्स उड़ा और जाके किस पे लैंड किया? स्टिग्मा पे लैंड किया। एक फीमेल जो गाइनोशियम है उसके स्टिग्मा पे लैंड किया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? पॉलिनेशन। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। क्या होता है? पॉलिनेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर किस चीज का? पॉलन ग्रेन्स का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको बताती हूँ क्या कौन कौन से है। इस डायग्राम में 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या है अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड इज गायटनोगेमी।
एंड थर्ड इज जेनोगेमी। ठीक है, अभी देखो यहां पे आपको दो प्लांट्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्लांट में, इस एक प्लांट में एक फ्लावर है जो कि कैसा है बच्चों, दिख रहा है यहां पे आपको, ये गाइनोशियम भी दिख रही है। ठीक है, और ये आपको एंथर भी दिख रहे हैं। तो जहां पे दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जिस फ्लावर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो यहां से निकला और अपनी ही गाइनोशियम के ऊपर लैंड कर गया। ठीक है, यानी कि यहां पे हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पे एक फ्लावर के अंदर से अपने ही एंथर से एक पॉलन ग्रेन निकला और कहां पे लैंड कर गया, अपनी ही फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो दिस पॉलिनेशन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड दिस सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फर्स्ट टाइप का पॉलिनेशन। सेकंड पॉलिनेशन देखते हैं हम बच्चों। सेकंड जो है दैट इज डायटोनोगेमी। अब है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन किस रेस्पेक्ट में, वो अभी आगे देखते हैं। देखो गायटोनोगेमी में क्या हो रहा है कि ये एक प्लांट है, दिख रहा है आपको। इस एक प्लांट में आप देख रहे हैं फ्लावर्स हैं ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, जो हमको दिखाई दे रहा है वो कैसा है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल। ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर मेल हो और दूसरा फ्लावर फीमेल हो। ठीक है, लेकिन प्लांट सेम है। अभी इसमें जो हमें दिख रहा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यहां पे एक फ्लावर के एंथर पे से पॉलन ग्रेन उड़ के सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड करता है तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज डायटोनोगेमी। यानी कि है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, यानी प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग है। एक फ्लावर का एंथर जो है वो उसका जब डेहिसेंस हुआ तो उसमें से पॉलन ग्रेन उड़ा और वो उड़ के कहां पहुंचा, सेम प्लांट के फीमेल, दूसरा फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और वहां पे जाके लैंड किया, तो उस पॉलिनेशन को क्या बोला हमने, डायटोनोगेमी। ठीक है बच्चों, थर्ड टाइप का पॉलिनेशन है विच इज जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है यहां पे प्लांट अलग अलग होंगे। ठीक है, एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ेगा और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड करेगा स्टिग्मा पे। यहां से आप देखो ये बी जो है, दिस बी इज व्हाट, पॉलिनेटर। ये क्या है, पॉलिनेटर है, क्योंकि यही पॉलिनेटिंग एजेंट है, यही लेके जा रही है इस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स थे उनको, वो चिपके यहाँ पे इसके लेग्स पे, इसकी बॉडी पे, और फिर वो जाके लैंड के वो दूसरे फ्लावर के पास गई और उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे वो जो पॉलन ग्रेन से आकर चिपक गए और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा जेनोगेमी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। समझा मैंने आपको दिया है, लिखना स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टाइप का है दैट इज ऑटोगेमी। ठीक है बच्चों, तो ऑटोगेमी जो है ऑटोगेमी किसे कहा हमने, व्हेन द पॉलिनेशन अकर, ठीक है, व्हेन पॉलिनेशन between male and female sexual organs
ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि क्या होगा, यहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन होगा। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर, from anther to stigma of same flower। इतनी कहानी आपको समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब देखो ऑटोगैमी जो होता है ना, यानी कि यहां पे अब प्लांट्स ने क्या किया, कुछ अपने अंदर अडेप्टेशंस लाए। ठीक है, कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई जिसकी वजह से क्या हो, ऑटोगैमी ही हो, वो इंश्योर करने वाली डिवाइसेस इन्होंने बनाई। अब वो डिवाइसेस क्या हैं, वो अडेप्टेशंस क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अडेप्टेशंस, adaptations of plant to ensure ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को एंश्योर करने के लिए वो कौन से अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी, विच इज बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी में क्या होगा बच्चों, भाई सीधी सी बात है, अगर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, यानी कि स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी मतलब presence of male and female, male and female sex organs। ठीक है, presence of male and female sex organs on the same flower। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, जो हमने एग्जाम्पल अब तक पढ़ा है बाइसेक्सुअल का, विच इज चाइना रोज या हिबिस्कस। चाइना रोज बोल दो या आप इसको हिबिस्कस बोल दो या गुड़हल बोल दो, एक ही बात है। और इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है विच इज पी। पी प्लांट देखो हम पढ़ के आ चुके हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, तो मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा था कि पी प्लांट कैसा था, बाइसेक्सुअल था। ठीक है, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, स्टिग्मा जो है स्टेमन भी प्रेजेंट था और पिस्टल भी प्रेजेंट था। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका फर्स्ट जो है अडेप्टेशन, बाइसेक्सुअलिटी। सेकंड अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड है होमोगैमी। होमोगैमी, अब आप कहोगे मैडम ये होमोगैमी क्या होता है? बच्चों होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। ठीक है, गैमी का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑन द सेम टाइम। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete on the same time। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया। तो ये 2 अडॉप्टेशंस कौन कौन सी हैं? एक तो बाइसेक्सुअलिटी की, एक तो फ्लावर ये इंश्योर करता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स उसके पास प्रेजेंट हो, और दूसरा है होमोगेमी। यानी कि बच्चों देखो कई बार क्या होता है कि एंथर का डेहिसेंस जल्दी हो जाता है, अभी जो पिस्टल है वो मैच्योर ही नहीं हुई है, ठीक है। तो एंथर क्या करेगा? एंथर अपने जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको दूसरे फ्लावर्स पे भेजेगा, चाहे वो खुद के प्लांट का हो या दूसरे प्लांट का हो, ठीक है। तो दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के पास वो भेजेगा, तो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑटोगेमी के लिए होमोगेमी होना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों जो हैं गैमीट्स दोनों जो पार्ट्स हैं मेल और फीमेल पार्ट्स वो सेम टाइम पे क्या होने चाहिए? मैच्योर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये अडेप्टेशंस जो है होमोगेमी, ये प्लांट्स ने अपने अंदर लिया इंश्योर करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब थर्ड अडॉप्टेशन क्या है? थर्ड अडॉप्टेशन है क्लाइस्टोगेमी। क्लाइस्टोगेमी क्या होता है? क्लाइस्टोगेमी होता है बच्चों कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स क्लोज्ड कंडीशन में होंगे और उनके मेल और फीमेल पार्ट दोनों लाई करेंगे साथ, ठीक है। दोनों साथ रहेंगे, और जब दोनों साथ रहेंगे और बड बंद ही है, ठीक है, ओपन ही नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है क्या होगा इनके अंदर? होमोगेमी ही होगा, ठीक है। सॉरी, होमोगेमी व्हाट? ऑटोगेमी ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। तो ये भी प्लांट क्या करता है? एंश्योर करता है क्लाइस्टोगेमी के थ्रू। तो क्लाइस्टोगेमी का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हमारे पास क्लाइस्टोगेमी का एग्जाम्पल भी है, हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है बच्चों, ये देखो, ठीक है। ये क्लाइस्टोगेमी का हमारा एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, कॉमेलिना जो है उसका ये प्लांट है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स, जो कि कहाँ है? देखो रूट्स में जाके ये प्रेजेंट है, और ये कैसे हैं? क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज है तो क्या होगा? इनके अंदर जो भी मेल और फीमेल ऑर्गन्स होंगे एक साथ होंगे, चिपके हुए होंगे, तो सीधी सी बात है इनके अंदर क्या होगा? ऑटोगेमी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेस्मोगेमस फ्लावर्स भी दिखाई देंगे, यानी कि इनके पास, क्योंकि देखो बच्चों रीजन सुनना, यहाँ पे क्या है? अपना ही जो है एंथर है, ठीक है, अपने ही पोलन ग्रेन्स हैं और अपने ही गैमेट्स हैं, जीन्स में कोई फेरबदल नहीं हो रही है। और क्योंकि बर्ड्स क्या हैं? क्लोज्ड हैं, और नेक्स्ट उसकी जो जनरेशन आएगी वो भी कैसी होंगी? क्लोज्ड ही होंगी। तो कहीं से भी कैसा भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, और वेरिएशन अगर नहीं हो रहा है तो इवोल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भगवान ने इनको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे भी ओपन होते हैं जो कि ओपन होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ओपन फ्लावर्स होते हैं, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? जेनोगेमी शो कर सकते हैं। और अगर जेनोगेमी अगर हुआ तो क्या होगा? इनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, और वो वेरिएशंस इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्लाइस्टोगेमी के बारे में। क्या है? ए कंडीशन इन विच, क्या है क्लाइस्टोगेमी? ए कंडीशन इन विच flower does not open, ठीक है। फ्लावर ओपन नहीं होता है। फ्लावर अगर ओपन नहीं हो रहा है बच्चों तो क्या होगा? एंथर्स एंड स्टिग्मा lie close to each other, lie close to each other, ठीक है बच्चों। कहानी समझ में आई? और इवोल्यूशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? इवोल्यूशन के लिए हमने देख लिया इनके पास चेस्मोगेमस फ्लावर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अपने जीन्स के अंदर चेंज ला सकते हैं,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है बड पॉलिनेशन। फोर्थ इज बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? जिसमें जो बड होती है वो क्लोज रहती है, सीधी सी बात है। बड अगर क्लोज है तो उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो अंदर ही रहेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल पी है, पी मटर, जिसपे मेंडल जी ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उसमें पॉलिनेशन कब हो जाती है? बर्ड स्टेज में ही हो जाती है। तो इसको लिख लेते हैं, पॉलिनेशन occurs at bud stage। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल होता है पी, मटर। हिंदी में भी लिख देते हैं लोग, मटर। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? बड पॉलिनेशन शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं जो हमने क्लाइस्टोगैमी पढ़ा। ठीक है, क्लाइस्टोगैमी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ क्लाइस्टोगैमी। क्या है क्लाइस्टोगैमी? अभी बताया कि क्लाइस्ट्रोगैमस कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो ओपन होते ही नहीं है। ठीक है, वो क्लोज ही रहते हैं और उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे के साथ रह के ऑटोगैमी शो करता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइस्ट्रोगैमी है, एक तो ये इंश्योर करता है, इसके एडवांटेज क्या है कि सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, इट इंश्योर्स सीड फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज, ये जो मेथड है थोड़ा सा चीपर होता है। चीपर किस मामले में? देखो बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई फ्लावर है, ठीक है, अभी हमने देखा वहां पे क्या थी, हनी बी थी। हनी बी आई, ठीक है, वो क्या है, पॉलिनेटर है। हनी बी वो आई, किससे अट्रैक्ट होकर आई भाई? उसके जो है सेपल्स, पेटल्स, इनसे अट्रैक्ट होकर आई। और आई तो वो क्या बस आकर पोलन ग्रेन को लेके जाने के लिए आई थी? नहीं बच्चों, वो उस फ्लावर का रस चूसने आई थी। हम कहते हैं ना कि उसका जो रस होता है वो चूसती है मधुमक्खी, हनी बी, और फिर बनाती है हनी। ठीक है, तो वो जो बदले में लेने आई थी, ठीक है, तो उसने कुछ तो लिया ना फ्लावर का। क्या था? कुछ तो न्यूट्रिशन था फ्लावर का जो उसने सक किया था। तो बदले में भले ही वो लेकर गई पोलन ग्रेन को, ट्रांसफर उसने किया, तो कुछ पैसा तो उसने लिया ना, उसका रस जो है, नेक्टर जो है, उसको सक किया उसने। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्लोज ही है बड, फ्लावर जो है वो क्लोज ही है, तो किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंथर से पोलन ग्रेन वहीं स्टिग्मा पे ही लैंड हो रहा है अपने आप ही, क्योंकि क्लोज्ड है। ठीक है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये कैसी प्रोसेस है? ये चीपर जो है प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है बच्चों, तो डिसएडवांटेज क्या हो रहा है बच्चों इसमें, कि जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही हैं, ठीक है, उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है, उसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि सेम जीन्स हैं। एंथर के भी सेम जीन्स है, पोलन ग्रेन के भी सेम जीन्स है, और जो स्टिग्मा है, जो एंथर क्या पिस्टल जो है, सॉरी, पोलन ग्रेन और जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, सेम जीन्स है उसके। ठीक है, अब जब इनके सेम जीन्स हैं तो किसी तरह की कोई क्या नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई वेरिएबिलिटी नहीं आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, सेम जीन्स ही चल रहे हैं, सेम जीन ही कैरी हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग जो है हैव लिमिटेड
offsprings have limited genetic diversity. ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे किसके, क्लाइस्टोगेमी के। तो यहां पे यहां तक जो हमने पढ़ा वो अभी हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा पार्ट, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के भी जो एंश्योर करने वाले ऑटोगेमी के भी जो टाइप्स थे वो हमने यहां पर पढ़ लिए। अब हम सेकंड चलते हैं, सेकंड टाइप का जो पॉलिनेशन है दैट इज गायटनोगेमी। गैमी। गायटनोगेमी क्या था बच्चों, हमने अभी जस्ट पढ़ा था। गायटनोगेमी में क्या हो रहा था कि जो पॉलिनेशन हो रहा था वो एक ही प्लांट के मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में हो रहा था। प्लांट सेम था, फ्लावर अलग अलग था। ठीक है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, गायटनोगेमी। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ, चलो लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन या पॉलन ग्रेन, कुछ भी बोलो, पॉलन फ्रॉम मेल फ्लावर to stigma of different female flower of same plant। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी अपना आर्टिस्टिक क्वालिटी दिखा देते हैं, हालांकि खास ज्यादा अच्छी नहीं है फिर भी दिखाते हैं। ठीक है, एक प्लांट ये है बच्चों और एक प्लांट, ओ सॉरी इसमें तो सेम ही है, इसमें तो करना ही नहीं है, इसमें तो सेम ही है, सेम प्लांट है। ठीक है, सेम प्लांट पे आप देखो, बस एक एक ही बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे क्या है, यहां पे प्रेजेंट है एंथर्स। ठीक है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है हमारी फीमेल यानी कि हमारी गाइनोशियम। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से पॉलन ग्रेन आएंगे उड़ते 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 उड़ते, यानी कि किसी पॉलिनेटर की हेल्प से, और लैंड करेंगे कहां पे, सेम प्लांट के ही स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, गायटनोगेमी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी एक तरह से देखा जाए तो इट इज जेनेटिकली क्या कहेंगे हम इसे, सेल्फ पॉलिनेशन लिख लेते हैं। इट इज genetically self pollination। ठीक है, और क्या कहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली। ठीक है, इकोलॉजी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली इट इज
क्रॉस पॉलिनेशन। जीन्स के मामले में अगर बात करें बच्चों, तो देखो प्लांट तो सेम ही है, तो जीन्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको जीन्स के रेस्पेक्ट में अगर कहें तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो देखो फंक्शनली तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी यहां पे। देखो बच्चों, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर आपको दो तरह के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेल भी है, ठीक है, और फीमेल भी है, दोनों तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो जब किसी प्लांट के ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स मिल रहे हैं, यानी कि मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, मोनोशियस प्लांट, ठीक है। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल flowers are present on the same plant, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा गायटनोगैमी, ठीक है। और गायटनोगैमी के बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, विच इज जेनोगैमी। क्या है वो, जेनोगेमी। थर्ड टाइप क्या है हमारा, जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लांट्स फ्लावर टू अदर प्लांट्स फ्लावर, ठीक है। देखो इसको फिर दोबारा से ड्राइंग बना लेते हैं एक छोटी सी। एक प्लांट ये बना लिया, ठीक है, और एक प्लांट ये बना लिया। यहां पे एक प्लांट जो है इसके ऊपर सिर्फ मेल पार्टी प्रेजेंट है, मतलब मेल फ्लावर ही प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसके ऊपर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ये बना दिया हमने इसका पिस्टल, ठीक है। यानी कि ये कैसा प्लांट है, ये है मेल प्लांट, और ये कैसा प्लांट है बच्चों, ये है फीमेल प्लांट। तो जब पॉलिनेशन कुछ इस तरीके का हो कि एक प्लांट का जो पॉलन है वो उड़ के कहां जाए, कहां लैंड करे, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड करे, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जेनोगेमी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम male flower to stigma of female flower in different plants, in different plants is known as xenogamy, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखो, इसमें अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स एक प्लांट पे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दूसरे प्लांट पे हैं। तो जब सेक्स ऑर्गन्स के प्लांट अलग अलग होते हैं
तो इस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं डायोशियस। क्या बोलेंगे हम इनको? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था ज़ेनोगेमी। तो हम पढ़ चुके हैं हमारे तीनों पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो है दैट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा गायटोनोगेमी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड थर्ड जो था ज़ेनोगेमी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनेशन आज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला लेक्चर है उसमें हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उनको देखने के लिए स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।